हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मैट्रिक में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथ का एक प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है भी बोर्ड मास। भी बोर्ड मास क्या होता है? यह एक गुणा भाग कोष्टक करने का नियम होता है। अगर इसे सही से ना समझा जाए तो आगे चलकर आपको गणित के सवाल करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। देखो, भी बोर्ड मास क्या होता है, इसके रूल क्या होते हैं। भी बोर्ड मास में ही इसके रूल छुपे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, भी माने होता है वन कूलम बार। वन कूलम बार क्या होता है? अगर किसी संख्या पर मान लो, अगर ये बार है ना, मान लो ये कैसी संख्या पर लगा है, तो सबसे पहले हम इस बार को हटाएंगे, तब उस संख्या को सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है आपका बी, यानी ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका छोटा ब्रैकेट, फिर होता है इससे ये बड़ा वाला ब्रैकेट, तीसरे नंबर पे आता है सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट को बोलते हैं कोष्टक। तीसरे नंबर पे आता है आपका ऑफ। ऑफ क्या होता है? अगर किसी संख्या का बोल दे, यानी 25 का बोल दे, 25 का 2 का बीच में, तो उस संख्या को अगर का को उठाएंगे तो तुरंत उसकी गुणा हो जाएगी। यह एक प्रकार का गुणाई होता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका, चौथे नंबर पे आता है डिवीजन, यानी भाग। ठीक है। और आपके पांचवें नंबर पे आता है एम, मल्टीप्लाइकेशन, यानी गुणा। फिर आता है आपका ए, एडिशन, जोड़। फिर आता है आपका एस, सब्ट्रैक्शन, यानी घटाना। ठीक है। इन सब को सीखना है। सबसे पहले आपको बार उठाना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट खोलना है, उसके बाद आपको ऑफ करना है, फिर आपको डिवीजन करना है, फिर आपको एम मल्टीप्लाइकेशन करना है, फिर आपका ए एडिशन करना है, और फिर आपका एस सब्ट्रैक्शन, यानी घटाना। इन सभी को आपको अपने माइंड में रख लेना है कि सबसे पहले मुझे करना क्या है। सवाल के अंदर ये चीज़ आएंगी तो मुझे क्या करना है। अगर बीच में कोई कोष्टक है तो सबसे पहले मैं कोष्टक छोटा वाला उठाऊंगा, उसके बाद आता है आपके दूसरे नंबर का, तब आता है आपका तीसरे नंबर। नंबर बाई नंबर काम करेंगे। ठीक है। तो इसी के ऊपर मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, तो उन सवालों को आप बिल्कुल इनके नियम पे ही करेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 दिया है आपका, 16/4 प्लस का 18 गुणा 5 माइनस का 3 प्लस का 2। तो सबसे पहले इसमें मैं क्या देखूंगा कि इसमें कोई बार है? बिल्कुल इसमें कोई बार नहीं है। दूसरे नंबर पर देखूंगा क्या इसमें कोई ब्रैकेट है? बिल्कुल ब्रैकेट नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है आपका का, यानी इस सवाल में कोई का है? नहीं है। इसमें हाँ डी है, डिवाइड। तो मैं इस सवाल को कहाँ से स्टार्ट करूँगा? डी डिवाइड से। ठीक है। तो मैं 4, पहले मैं 16 लिखूँगा। पूरा सवाल मुझे पहले वैसा का वैसा ही उतार लेता हूँ। प्लस का 18 गुणा 5 माइनस का 3 प्लस का 2। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले डिवाइड करूँगा। 4 का भाग अगर मैं 16 में दूँ कितनी बार जाएगा? 4 बार। प्लस का 18 प्लस का गुणा 5 माइनस का 3 प्लस का 2। इसके बाद मैंने डी डिवाइड कर लिया। इसके बाद आता है आपका मल्टीप्लाइकेशन, यानी गुणा। तो मैं इसके बाद क्या करूँगा? गुणा। 18 का गुणा मैं 5 में करूँगा, कितना आएगा? 18 पंजे 90 माइनस का 3 प्लस का 2। एम हो गया मेरा, मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके बाद आता है आपका ए, एडिशन। अब मैं इसको जोड़ूंगा। 90 और 4, 94 प्लस का 2, 96। 96 माइनस 3 बराबर 93। 93 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या है, कोष्टक दिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करूंगा। 18 आप वैसा का वैसा ही रहेगा, प्लस का 12 भाग 4 प्लस का 2। अब मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो इसमें कितना बचेगा? इसको मैं हटाऊंगा तो इसमें बचेगा ब्रैकेट में 1। ठीक है।
एक का इसमें गुणा हो जाएगा तो 2 ही आएगा, ब्रैकेट को मैं हटा दूंगा तो सिर्फ 2 ही बचेगा आपका। तो 18 प्लस का 12 भाग 4 प्लस का 2, ब्रैकेट हट गया। अब इसके बाद क्या आता है आपका, ब्रैकेट के बाद अब मैं इसमें देखता हूँ, ब्रैकेट हटा, इसके बाद आता है आपका इस चिट में देखना, ब्रैकेट हट गया। दूसरे नंबर पे इस पर का है ना, तीसरे पे का है नहीं इसमें। इसके बाद आ जाता है डी यानी डिवीजन, भाग। भाग इसमें कहाँ पे, ये रहा। तो 18 मेरा वैसा का वैसा ही रहेगा। अब मुझे भाग को हटाना है। 4 का भाग में 12 में दूंगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। प्लस का ये वाला 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद मेरा भाग भी हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई है, बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं है। इसके बाद आता है आपका ए, एडिशन यानी जोड़। तो हाँ मेरा जोड़ है 18 और 3 कितना हुआ, 21। 21 और 2 23। 23 इसका आंसर। बस आपको समझना क्या है, एक मैंने ये बता दिया, वहाँ से आपको भी से शुरू करना है, बार से, कि किसी संख्या में कोई बार तो नहीं है। इसके बाद आपका बी आ जाता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आपका ऑफ आता है। बस यही नियम उठाना है। अगर कोष्टक यहाँ से मैंने मान लो, यहाँ से मैंने कोष्टक हटाया, 3 में से 2 गई, कितना बचा आपका, 1। 1 का अगर मैं कोष्टक हटाऊंगा, अभी कोष्टक के अंदर मान लो 1 है, अगर इसको हटाऊंगा तो अगले जो भी संख्या होगी उसकी इसमें गुणा हो जाएगी। मान लो यहाँ पर अगर 2 नहीं होता तो आपका प्लस का 1 ही आता है यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, आपके 2 ब्रैकेट है। तो सबसे पहले मैं कौन से ब्रैकेट को हटाऊंगा, इस वाले को, इस छोटे वाले ब्रैकेट को हटाऊंगा। तो बाकी तो पूरी संख्या में सेम की सेम वही रखता जाऊंगा छोटे ब्रैकेट तक। अब देखो मैं यहाँ तो थोड़ा डायरेक्ट करूंगा इस सवाल को, तो थोड़ा आप समझ भी जाओगे। 18 प्लस का 4 माइनस 3, ये वाला आपका आ गया दूसरे नंबर का ब्रैकेट। 3 प्लस का 2, इसके अंदर आ जाएगा आपका 1, फिर आपका ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। 18 प्लस का 4 माइनस का 3, अब कोष्टक हटाऊंगा मैं छोटे वाले को, तो कितना आया, इसका गुणा हो जाएगा अंदर 2। अब बचा आपका एक ही कोष्टक, क्योंकि छोटा वाला हट गया। अब बचा आपका यही वाला कोष्टक, ठीक है। तो इस कोष्टक, तो अब मुझे ये वाला कोष्टक हटाना है। देखो अब मैं इस कोष्टक को हटा दूं तो इसके अंदर कितना आएगा, 5। और जैसे ही मैं 5 को हटाऊंगा ना कोष्टक को, तो 5 की इसमें गुणा हो जाएगी। 18 प्लस का 4 माइनस, इसके अंदर कितना आएगा, 5। कोष्टक के अंदर 5 आएगा ना। चलो मैं अब 3 को रख ही देता हूँ, नहीं आपको फिर दिक्कत होगी। 5 18 प्लस का 4 माइनस का 3 का 5 के बाद कोष्टक के अंदर गुणा हो जाएगा, तो आपके माइनस का 15। अब मेरा यहाँ पर क्या है, मुझे प्लस एडिशन सबसे पहले करना है। देखो एडिशन सबसे पहले करूँगा। 18 और 4 कितने हुआ, 22 माइनस का 15। 22 में से 15 के कितना बचा आपका, 7 है आपका, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, इसमें कितने कोष्टक है, इसमें दिए आपके 3 कोष्टक। मैं इसको हल करूँगा। अब मैं कोष्टक को थोड़ा डायरेक्ट खोलूँगा, तो आप समझ जाना किस प्रकार से खोलूँगा। अब मुझे जहाँ से शुरू करना है कोष्टक को, मैं जहाँ से खोलूँगा, ठीक है। जूम आउट की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, तो मैं कोष्टक को कहाँ से खोलूँगा, इस वाले से। तो 16 प्लस का 8 बड़ा वाला कोष्टक, 3 प्लस का 2, ये मेरा दूसरे नंबर का कोष्टक, माइनस का 4 प्लस का, अब मैं 2 अभी नहीं लिखूँगा। अब इस कोष्टक को मैं अगर इसको इसको हटाऊँगा तो मेरा कितना बचेगा, इसमें से 9 में से 6 गए तो कितनी बचेगा, 3। और 3 कोष्टक के अंदर है। जैसे ही मैं कोष्टक को हटाऊँगा तो इसका 2 में गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6।
अब ये वाला कोष्टक हट गया, इसके अंदर कितना बचा 3 और 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 6। अब मेरा मात्र ये वाला कोष्टक रह गया 2, एक कोष्टक हट गया। इसी प्रकार से मैं इसी वाले कोष्टक को हटाऊंगा। 16 प्लस का 8 बड़ा वाला कोष्टक प्लस 3 प्लस का 2 6 और 3 कितना हुआ 9। 9 में से 4 गए तो कोष्टक के अंदर कितना बचेगा 5। ये वाला कोष्टक है, ठीक है। 16 8 बड़ा वाला कोष्टक 3 प्लस का 2 का कोष्टक के अंदर गुणा हो जाए कितना आ जाएगा 10। अब मेरा एक ही कोष्टक बचा 16 8 कोष्टक के अंदर 10 और 3 13। 16 8 की गुणा हो जाएगी 13 में, 13 8 104। अब इन दोनों को जोड़ना 16 और 104 कितना हुआ आपका 120। ये आपका आंसर है। देखो इनमें सबसे पहले कहाँ से समझना है, मैं देखो एक बार फिर बताता हूँ इस सवाल को। बिल्कुल सेम टू सेम इसको जहाँ तक चलना है, बस यहाँ से इसको कोष्टक को हटाओगे। देखो कोष्टक मैंने छोटा वाला कोष्टक को हटाना मेरे सबसे पहले 9 में से 6 गए तो मेरा कितना बचा 3 कोष्टक मैंने, फिर 3 को मैंने कोष्टक हटाया 3 पे से तो जिसमें गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना बचा इस कोष्टक को उठाने के बाद जहाँ बचेगा 6। इस वाले दूसरे नंबर के कोष्टक में 6 और 3 9, 9 में से 4 गए तो कितना बचा 5। ये दूसरे नंबर के कोष्टक में 5 5 की अगर मैंने जिस वाले कोष्टक को उठा दूँ तो 5 की 2 में गुणा हो जाएगी, कितना हुआ 10। अब बचा मेरा ये वाला कोष्टक 10 और 3 13, 13 में अगर कोष्टक उठाऊंगा ये वाला तो 8 में गुणा है 13 8 104। अब फिर क्या है बस 16 और 104 में जोड़ दिया 120। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा तुमको। प्रश्न नंबर 5 देखो इस सवाल में है बार है भी बोर्ड मास, तो भी का मतलब होता है बार, वैन कूलम बार इसी को बोलते हैं। तो मेरे को सबसे पहले इसमें क्या है ना इसको हटाना है, तो थोड़ा इस सवाल को मैं आराम से समझाऊंगा आपको। पूरा सवाल है ना बार तक मुझे वैसे ही करना है, मैं डायरेक्ट इसको छोड़ इस कोष्टक को हटाऊंगा। तो मुझे बार सबसे पहले उठाना है 18 प्लस का 2 बड़ा कोष्टक 9 प्लस का 6 माइनस का 3 दूसरे नंबर का कोष्टक 4 प्लस का 3। मैं इसको यहीं तक रहने देता हूँ इस सवाल को। देखो इसका मतलब होता है अगर मैं इस बार को उठाता हूँ ना तो 6 और 2 कितना हुआ 8, 8 हुआ ना 8 भाग 4, ये दूसरे नंबर का कोष्टक फिर ये बड़ा वाला, ठीक है। 18 प्लस का 2 बड़ा वाला कोष्टक 9 प्लस का 6 माइनस का 3 दूसरे नंबर का कोष्टक। देखो अब इस छोटे वाले कोष्टक के अंदर अगर मैं 4 को 8 में भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा 2। अगर छोटा वाला इस कोष्टक को 2 आएगा इसके अंदर, अगर इसे हटाऊंगा तो इसकी गुणा हो जाएगी किस में 3 में, 2 बार जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 की अगर मैं कोष्टक हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 के 4 एकम 4 दूनी 8 2 और 2 की इसमें हो जाएगी 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब ये छोटा वाला कोष्टक हट गया, अब बचेगा आपके 2 कोष्टक। अब मेरे को ये वाला कोष्टक हटाना है तो मैं इसे थोड़ा डायरेक्ट उठाऊंगा तो आप समझ जाना कि किस प्रकार से मैं उठाता हूँ डायरेक्ट। बड़ा वाला कोष्टक 9 प्लस का 6 माइनस में अभी बना रहने देता हूँ, माइनस यहीं की नहीं रहेगा मेरा, -3 है ना तो 4 और 6 10 और कोष्टक जैसे ही मैं कोष्टक हटाऊंगा तो 10 की 3 में गुणा हुई माइनस के 30, ठीक है।
माइनस का 30, 18, 2, 9, 6 कितना हुआ 15, 15 माइनस 30, 18 प्लस का 2 प्लस के 15 माइनस के 30 में तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 15, 18 जैसे ही 2 की गुणा अंदर करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 30, 18 में से माइनस का 30 गया कितना बचेगा माइनस का 12। यह इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने कोष्टक बारीक से बारीक कोष्टक उठा दिया। सबसे पहले मुझे बार उठाना, मैंने बार उठा दिया। आपको देख सकते हैं, एक बार अगर समझ में आए तो वीडियो दूसरी बार देख लेना। प्रश्न नंबर 6 देखो, इसमें आया है का रूल क्या होता है। ठीक है, इसे कैसे करे थे। देखो वैसे आप देखेंगे तो इसमें मुझे पता है आप क्या तुक्का लगाओगे। मैं बोल सकता हूँ आप क्या करोगे, इसमें 11 को है ना 22 में भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 का गुणा 2 में कर दोगे तो आप मुझे पता है 4 आंसर लगाओ, जो कि बिल्कुल गलत है। रूल के हिसाब से चलो तो इसको मैं हल करके बताऊँ। रूल क्या कहता है कि सबसे पहले अगर आपको का उठाना है ना, मैं इस सवाल को पहले वैसा का वैसा उतार ही लेता हूँ। 11 का 2, तो रूल कहता है जैसे ही आप का वो उठाओगे ना तो तुरंत इन दोनों की गुणा हो जाएगी, ना कि आप इसमें भाग दोगे 22 में 11 का। तो भाग मेरा वैसा बना रहेगा। अब मैं जैसे का उठाया तो मेरी इन दोनों की गुणा हो जाएगी। का मैंने उठा दिया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, अब ये क्या होगा इसका भाग 22 बट्टा 22 कितना आया 1, जो इसका आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 बिल्कुल छठवीं की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, बस संख्या अलग चेंज कर दी है। तो उसमें भी किया है बिल्कुल वैसा ही होगा। सबसे पहले इसको का उठाना है ना तो इसकी गुणा हो जाएगी। तो इस सवाल को मैं हल करता हूँ। 36 मेरा वैसा का वैसा रहेगा, भाग 3 का 2। 36 भाग का उठा दिया तो इन दोनों की गुणा होगी, कितना आ गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 36 में अब मेरा 6 का भाग हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 6 36, 6 बार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप ऐसे कर दो तो गलत हो जाएगा। आप सोचोगे सबसे पहले मैं 3 का भाग कर दूंगा, कितनी बार चले जाएगा 12 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 का फिर इसमें गुणा करूंगा 24, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया। और देखो कई बार तो ऐसा होता है जो मैंने सवाल कराया है ना, वो यूपी पुलिस एसएससी जीडीएम सेम के सेम यही संख्या चेंज हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल आते हैं। आप क्या करते हो, आपको गुणा भाग का नियम पता नहीं रहता, आपको जैसा ही मिलता है वैसे ही वहाँ से गुणा कर देते हो, भाग कर देते हो। यूपी पुलिस में तो इसके 1-2 सवाल तो हर बार आते हैं। तो एक सवाल मैं और देता हूँ, उसको आप घर से कर लेना और उससे पता भी चल जाएगा हम गलती कहाँ कर रहे हैं। उसको करने की कोशिश जरूर करना। यह HW आपके लिए, अगर आपको बिल्कुल 7 सवाल समझ में आ गए हैं तो उन्हीं के ऊपर यह सवाल है। अगर आपको यह इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर भी बहुत कम है। और अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज अच्छे आते हैं, तो मैं आपके इन्हीं टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपके मैथ के क्वेश्चन बनाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम आप मैथ ऐसे सीख जाओगे कि आपकी पानी की तरह हो जाएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।